इस बीच तुर्की ने फाइटर जेट की ताकत वाला ऐसा ड्रोन तैयार किया जो हवा से हवा में मार कर सकेगा। इससे पहले तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन की ताकत यूक्रेन जंग में पूरी दुनिया देख चुकी है। और अब तुर्की ने बारकताश TB2 ड्रोन से भी घातक ड्रोन बनाने का दावा किया। तुर्की के मुताबिक उसके नए बारकताश किजिलेल्मा ड्रोन में फाइटर जेट का दम है, यानी उसकी रफ्तार इतनी खतरनाक है कि उसके सामने कोई भी ड्रोन टिक नहीं पाएगा। तुर्की की सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी ने इस ड्रोन को उड़ाने का वीडियो भी जारी किया। कहा गया कि बिना पायलट वाला फाइटर जेट ड्रोन बारकताश किजिलेल्मा 5 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। खबर है कि मलेशिया और इंडोनेशिया समेत कई देश तुर्की का ये नया ड्रोन खरीदना चाहते हैं। इससे पहले यूक्रेन जंग में भारी तबाही मचाने वाले तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन की भी डिमांड तेजी से बढ़ी थी। इधर दिल्ली के मॉडल बस्ती इलाके से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक सरकारी स्कूल की टीचर पर 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को पहली मंजिल से फेंकने का आरोप लगा, जिससे उस स्कूल में हड़कंप मच गया। बच्ची पर हमले के बाद क्लासरूम में सब कुछ तितर बितर मिला, यहां तक कि एक मेज पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए। आरोप है कि टीचर ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को पहले कैंची से मारा और फिर गुस्से में उसे स्कूल की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। मारा कैंची से और हमारे बाल काट दी थी। इस घटना की जानकारी जब बच्ची के माता पिता को मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हमले के बाद छात्रा को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने स्कूल पहुंचकर आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया। उधर अमेरिका में उठे ताकतवर तूफान ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। वहां के मौसम विभाग का अनुमान है कि ये तूफान अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तबाही मचाने के बाद अगले कुछ घंटों में मध्य पश्चिमी अमेरिका की तरफ बढ़ सकता है। और यही वजह रही कि वहां के लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि लुइसियाना के न्यू ऑरलीन्स शहर में इस ताकतवर तूफान के दस्तक देने के बाद हजारों लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। तेज हवाओं के कारण हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिला। कई इमारतें तूफान के गुजरने से ढह गईं। कई जगहों पर सालों से तनकर खड़े पेड़ भी नीचे गिरे मिले। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ताकतवर तूफान के गुजरने से कई इलाकों में बिजली के तार भी टूट गए, जिस वजह से कई हजार घरों की बत्ती गुल हो गई और वहां चारों तरफ अंधेरा छा गया। ऐसे में वहां राहत बचाव की टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया। Few houses that are in there totally destroyed. कुछ इसी तरह के हालात मिसिसिपी में भी बन गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक अस्पताल की कई खिड़कियां टूटी नजर आईं। शहर में जगह जगह तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तूफान ने किसी के सिर से छत छीन ली तो कई लोग इसकी चपेट में आने के कारण घायल हो गए। इस बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के खैरसोन शहर पर मिसाइलों की बरसात करके वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि खैरसोन से खदेड़े जाने के बाद रूसी सेना बुरी तरह बौखला गई है और इसी बौखलाहट में वो खैरसोन के आम लोगों को भी निशाना बना रही है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलें ऐसी इमारतों पर गिर रही हैं जिनमें लोग रहते हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने मिसाइलों से एक ही दिन में खैरसोन में 16 से ज्यादा हमले किए। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की बर्बरता करार दिया। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से उनकी सेना ने रूसी सैनिकों को खैरसोन से खदेड़ा, उससे पुतिन की पूरी दुनिया में भद्द पिट गई और वो अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन को सबक सिखाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनकी मिसाइलें खैरसोन को खंडर में ही क्यों ना बदल दे। लेकिन रूसी सेना के हमले सिर्फ खैरसोन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उसने डॉनबास और खार्किव में भी मिसाइलों से जोरदार वार किए।